नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। कोरोना तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे घट रहा है, संभल रही हैं स्थितियां, टीके भी लग रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोगों का रोजगार उनसे छिन गया है। कमाई के जरिए खत्म हो गए हैं। कारखाना मजदूर अब खेत मजदूर बन गए हैं, लेकिन अब नौकरी की तलाश में हजारों हैं। राशन खत्म हो चुका है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये जी काजमाबाद गून। काजमाबाद गून। अच्छा, ये क्या मेरठ जिले में पड़ता है? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे बेरोजगारी की कितनी, मतलब आप सब बता रहे थे जी, आप सब की नौकरियाँ? हाँ जी, हमारी नौकरियाँ छूट गई हैं लॉकडाउन की वजह से। टीवी कैमरा देखते ही मेरठ के इस गांव में भीड़ जुट जाती है। हर किसी के पास या तो कारखाना बंद होने की कहानी है या फिर नौकरी से निकाल दिए जाने की। आप कहाँ काम करते थे? नोएडा सेक्टर 63 में। कहाँ पे, कौन सी कंपनी में? एक्सपोर्ट कंपनी थी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ मैं वो था डिस्ट्रीब्यूटर थे? जी सर। और कब से आपकी नौकरी चली गई? सर पिछले लॉकडाउन से चली गई। अच्छा, पिछले लॉकडाउन? हाँ, अभी तक नहीं खुली है? नहीं। और कितनी कमाई थी आपकी? मेरी 14,600 सैलरी थी सर। ओवर टाइम लग के 16,000 के समथिंग में पड़ जाती थी। अच्छा। आपके साथ कितने लोगों का छूटा होगा? काफी लोगों का छोटा था, मैक्सिमम 50-60 लोग छोटा था हमारे। वो नोएडा भी थे, बिहार के भी थे कुछ। हम यहाँ के थे, हम यहाँ पे आ गए अपने गांव में। आप बताइए वैसा, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, आप कहाँ थे, आपकी जॉब कहाँ थी? मेरी थी राजनगर। वो कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद। अच्छा, क्या करते थे आप? लीडर थी, ऑपरेटर था मशीन का। ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। और आपकी नौकरी? जब लॉकडाउन लगा ना आपसे। पहला वाला, दूसरा? अब का दूसरे वाला। अब वाले में? हाँ। कितने कब से जॉब? जो 3 महीने। 3 महीने। क्या करते थे आप? मशीन चलाता था जाली बनाने की। कौन सी कंपनी में? कंपनी का नाम नहीं है, जाली बनाने की मशीन चलाता। अच्छा, चलाते थे। जो होती है जाली नहीं होती सर। कब चली गई नौकरी? अभी पिछले लॉकडाउन में गई थी। पिछले लॉकडाउन से? तभी से उनके यहाँ पर बिहारी काम करता है। हाँ, जब से वही कर रहे हैं। बिहार के लोग काम कर रहे हैं? बाहर के लोग बुला लिए। हाँ, लोकल के हटा दिए। आपका नाम? अंकित गौतम। और आप कितना कमा रहे थे? 14 से 15,000। यहाँ हमारी मुलाकात छोटे कारोबारियों से भी होती है जिन पर लॉकडाउन की बुरी मार पड़ी है। कॉस्मेटिक की शॉप थी जी मेरी। कहाँ? इंदिरापुरम, गाजियाबाद। अच्छा, तो वहाँ पे जो है लॉकडाउन की वजह से वो सब बंद करना पड़ा। अच्छा। आपके कितने दुकान थे? 2 दुकान थी, एक गाजियाबाद गौर सिटी में है, वो बंद ही करनी पड़ी। रेंट नहीं निकल पा रहा था, कस्टमर नहीं थे इस वजह से। और दूसरी जो है वो तो लॉक लगा हुआ है, उसका रेंट भी दिया जा रहा है लेकिन दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। एक दलित बस्ती में हमें कई लोग मिले। ये बस्ती ऐसे गांव में है जहां बड़ी तादाद में जमीन मालिक जाट किसान हैं। इनमें से बहुत सारे कुशल कामगार हैं, मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। पहले जो कमाई थी उसके मुकाबले बहुत कम कमा पाते हैं। गुजारा कैसे हो पा रहा है? बस जी मजदूरी कर रहे हैं खेतों में। इधर उधर किसानों के बड़े बड़े जो कास्ट होती है हमारे यहाँ पे जाट हैं। हाँ। उनके यहाँ पे खेती करते हैं। उनके यहाँ पे जब अपने गुजारे चल रहे हैं, राशन भी हमारा तो राशन भी नहीं मिलता, बहुत दिक्कत है जी हमें। तो आप खेती में मजदूरी कर रहे हैं? जी। उसमें कितना मिल जाता है? वो 200-400 रुपए दे देते हैं जो एक दिन के काम का? जी। और ये रोज काम मिल जाता है आपको? रोज नहीं, ये कभी कदा। अब बारिश पड़ जाओ तो किसान के यहाँ भी काम नहीं मिलेगा। बताओ, पानी थोड़ी निकाल लेंगे खेत में से बाहर। तो एक महीने में जैसे कितना दिन तक काम मिल जाता है आपको? एक महीने में मैक्सिमम 15 दिन या 10 दिन इतना ही मिलता है। कोविड की वजह से इलाज के बढ़े खर्चे ने इनका तनाव बढ़ा दिया है। वे बताते हैं, तो आप लोग 14, 15, 12 हजार कमा रहे थे, उसमें से 3-4 हजार में कम हो रहा है, तो घर कैसे चला रहे हैं आप? कैसे चला रहे हैं? बस जी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक टाइम खान सब्जी बन जाती है, 2 टाइम की खाते हैं, ऐसे चल रहा है। और कैसे करेंगे? आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में जी 5 लोग हैं। हाल ही में मेरी मम्मी एक्सपायर हुई हैं अभी। अच्छा। लोग इसमें कोरोना की वजह से। वहाँ खर्चा हुआ? जी खर्चा हुआ। कितना खर्च किया? 1 लाख के समथिंग में आया था जी। हमारे तीनों भाभी भी बीमार थी, मेरी भैया भी बीमार थे बड़े। अब मम्मी हमारी एक्सपायर हो गई हैं। तो ये 1 लाख रुपए कैसे किया आपने? मैंने कैसे क्या मैम, कुछ अपने मामा से लिए, किसी गांव मोहल्ले में से लिए, ऐसे किया है। और कैसे करते हैं? कर्जा? जी कर्जा लिया है। आपका नाम? शौकिंदर कुमार।
और आप करते क्या है सर? पिछले लॉकडाउन में मेरी भी नौकरी छूट गई थी। कहाँ काम मैं कर रहे थे? कॉलेज में काम करता था इंद्रप्रस्थ साहिबाबाद। उन्होंने हमें निकाल दिया था क्या करते थे वहाँ? वहाँ एसी का काम था हमारा, एयर कंडीशन। अच्छा, सर्विसिंग और ये सब? जी जी, अच्छा, रिपेयर का। हाँ। हाँ जी, उस सबसे आप बेरोजगार हैं? सबसे बेरोजगार हैं जी। उसमें 7 जुलाई से। क्या पिछले कितना कमा लेते थे आप? वहाँ पे 15,000 रुपये कमा लेता था महीने में। और आजकल आप आजकल तो वही है मैम, 15 45 4,000 रुपये कमते हैं बस महीने में। और आप बता रहे थे एक सेकंड कि आपके बेटे कौन फैमिली में बीमार हैं? फैमिली में लड़का भी इसका वो करवा का आया हूँ, MIR MRI? MRI। अच्छा, आप ही का बेटा है? जी जी सर। क्या क्या वजह से MRI करानी पड़ी? इसको बुखार हो गया था, सिर में अटैक हो गया था। MRI का कितना खर्चा पड़ा आपको? MIR 6,000 में हुई है। 6,000? जी। यानी कि आपके एक महीने का भी का जो आपका आमदनी है उससे भी वो ज्यादा? सर कर्जा वर्जा होकर सब काम हो रहा है। किससे आपने कर्जा लिया? किसी रिश्तेदारी में से लिया है फिलहाल अभी तो। 5 किलो गेहूं या चावल। पहली लहर के दौरान राशन से मिलने वाले अनाज के अलावा सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने का ऐलान किया था, साथ में 1 किलो दाल भी। सरकार ने कहा ना कि इस बार राशन जो गरीबों के लिए जी राशन की वो बढ़ा दी है। बढ़ा दिया है। हमारे पास सर सारा प्रूफ है, सारों के आधार कार्ड हैं, जब भी हमारे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। और आप कह रहे थे राशन में ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं? नहीं, वो चावल या अनाज मिलता है और नहीं मिलता, और वो भी सबको नहीं मिलता। आप बता रहे थे आपका राशन कार्ड का? सर जी, हम फैमिली में 3 मेंबर हैं और हमारा राशन कार्ड था वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल। हमें कोई राशन नहीं मिलता है। क्यों खत्म कर दिया? पता नहीं उनको ऊपर जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। अच्छा, तो कब तक आपको मतलब कब कटा, कब तक आपको मिल रहा था राशन? सर हमें तो पिछले लॉकडाउन से ही नहीं मिला ही नहीं। राशन कार्ड ही खत्म हो गया हमारा। कार्ड कब खत्म हुआ? 1 साल हो गया। क्या करते हैं वैसे? सर मैं मेहनत मजदूर काम करता हूँ। ये जो फेरी वेरी लगाता हूँ, जो कॉस्मेटिक का सामान होता है, हाँ, ठेले पे उन्हें बेचता हूँ। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है आपका? नहीं सर, बंद है लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन की वजह से बंद है। बिल्कुल बंद है। आप कितना कमा लेते थे फेरी से? वही 5-6 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा क्या कमा पाते हैं महीने? 5-6 हज़ार कमा और पाते हैं। आजकल कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है कमाने के लिए। अब कुछ नहीं कमा पा तो रहे। वही तो, आपका कमाई जब कम होता है तो खर्चा भी आपको कम करना पड़ता होगा। खरीदारी भी कम की है? बिल्कुल खरीदार तो बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल हाँ, एक दिन तो की भी खरीदारी आप कुछ नहीं, बस मतलब- ये एक रोटी मिल जा, रुक्की सुक्की पर मिल जा। खाने में क्या बदलाव आया? लोग क्या खा रहे हैं आजकल? खाने में ये बदलाव आया है जी। एक टाइम तो चटनी, लाल मिर्ची की चटनी से खाते हैं जी, और एक टाइम 4 आलू बनाए जी सब्जी में पानी से, और वो खा लिया जी। क्या करें, 1 किलो आलू लाते हैं तो 2 दिन चलाते हैं। लॉकडाउन हो गया, महंगाई आ गई, सब्जी वगैरह बहुत महंगी हो गई, खरीद नहीं पाते हैं। ये पैसा नहीं है, पैसा कमाई खरीद ही नहीं पाते, महंगी हो गई, कहाँ से लाएं पैसा? खरीद ही नहीं पा रहे हैं। आज आपके घर पे क्या बना होगा? आज हमारे घर पे बस चावल बनी है जी, खिचड़ी बनाई है। आप चाहे तो चल के खा सकते हैं। तो कब तक ये चल जाएगा? जैसे अभी तो चली जाएगा ये 20-25 दिन तो चली जाएगा, क्योंकि 3 ही आदमी है घर में, ज़्यादा नहीं है। 3 ही आदमी है, ज़्यादा नहीं है। 3 आदमी है तो ज्यादा चल जाएगा। आपका कुछ जमीन है, खेती नहीं खेत है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन वगैरह नहीं है। जो है सब ये मकान वगैरह से भी है और कुछ नहीं है। जो है यही है। यही है हमारा कुछ नहीं। आप ये माता जी हैं? हाँ, ये माता जी हैं। हाँ तो यही है जो भी कुछ। क्या आजकल माता जी क्या मतलब खाना क्या बना रही हैं? पैसे हैं मतलब खाना वैसे ही आ रहा है या कम हो गया है? बस खाना कम का, जब कमाई इनकी इतनी है भैया, कमाने वाले जब कोई हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं, तो खाने को तो जब ही आओ, अपना जैसा मिल रहा वैसा हम टाइम काट रहे हैं अपना। तो क्या 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 बनाते हैं खाने में आजकल? खाने में वही आलू है, दाल है, यही सब्जी है। और सब्जी क्या है, कुछ नहीं गाँव में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं बिहार की, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों का बुरा हाल है। ना तो उन्हें समय पर दवा मिल पा रही है और ना ही ऑपरेशन हो पा रहा है। बिहार में ब्लैक फंगस से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 7 दिनों के बाद भर्ती करने के बाद बोला कि ले जाओ एम्स में, तो एम्स में लेंगे, तो एम्स वाला नहीं लिया, बोला कि बेड खाली नहीं। फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लेंगे, तो इंदिरा गांधी में भी नहीं लिया, तो वहाँ से फिर यहाँ कर दिया रेफर। यानी 3-4 हॉस्पिटल है, सब में गए, फिर यहाँ कर दिया। यहाँ डॉक्टर कह रहा है इसको जल्दी ऑपरेशन करो ना तो आँख खराब हो जाएगा। यहाँ सुविधा नहीं है PMCH में इसका ऑपरेशन का। बताइए, इतना को बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन करे कोई सुविधा नहीं, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ। नालंदा के दिलीप कुमार आप बीती सुना रहे हैं। अस्पतालों के चक्कर लगाते 10 दिन हो गए। जहां ऑपरेशन हो सकता है वहां बेड नहीं है, और जहां बेड मिला है उस बिहार के सबसे बड़े और पुराने अस्पताल PMCH में ऑपरेशन की सुविधा नहीं। हालांकि बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखकर कुछ निजी अस्पतालों को इलाज की सुविधा तो दे दी है, लेकिन उनका रोना है कि दवा की उपलब्धता एक चुनौती है। तो इट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर। नहीं, वो सर्जरी सिर्फ करने से तो नहीं काम चलेगा जब तक कि उस वायरस फंगस को हम लोग ट्रीट करें, उसे खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल बिहार में 513 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज हैं और अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार सरकार का दावा है कि वो एम्स और IGIMS जैसे अस्पतालों में, जहां इस बीमारी के सर्वाधिक मरीज हैं, इंजेक्शन की जगह विकल्प में टैबलेट दे रही है। दवाइयों का बहुत निश्चित मात्रा में उत्पादन राज्य देश के अंदर होता है, और जब आवश्यकता पड़ी है तो इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। तो उपलब्धता करना और कराना भी एक काम है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। लेकिन इन मरीजों का जो हाल है उससे तो लगता है ना तो तैयारी थी और ना अब उससे निपटने का तरीका। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में सागर जिले के गढ़कोटा इलाके में सुनार नदी में अचानक से पानी बढ़ने से 4 बच्चे नदी के बीच में फंस गए। सागर जिला मुख्यालय से SDRF मौके पर पहुंची और 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद किसी तरह इन चारों बच्चों तक पहुंची और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। इन बच्चों की उम्र 5 से 6 साल के बीच बताई जा रही है।